हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन के डेरिवेशन कि हमें उसे कैसे डिराइव करना है। जो हमारी इस साइड की एलएचएस जो वैल्यू है वो आरएचएस कैसे आएगी, वो इक्वल होनी चाहिए। तो हमें वो आपको मैं डिराइव करना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हम इसे जो है ग्राफिकल मेथड से डिराइव करने वाले हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया है किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का। हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया तो उसका ग्राफ ऐसा होता है। तो हमने जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है हमने वो उसे जीरो नहीं लिया, उसकी जो कुछ वैल्यू हमने रखी है तो उसकी वैल्यू हमने यू रखा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमने जीरो लेते तो यहाँ से होता है, इसलिए हमने यहाँ से कुछ इनिशियल वेलोसिटी रखा है। और फिर जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे आ रही है, तो ये हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे है। और ये जो है यहाँ पे टाइम है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, जो ये लाइन है, मान लीजिए सपोज ये कोई कार है, ये कार जो यहाँ से स्टार्ट हुई और फिर जब उसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आई तो ये हो गया यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे हमने इसे अटैच कर दिया डॉटेड लाइन से, तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। और यहीं पे हमने इसे अटैच कर दिया तो ये हो गया क्या, हमारा टाइम। हम इसी ग्राफ के मेथड से तीनों इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। ये जो है टाइम एक्सिस है, ये जो है वेलोसिटी एक्सिस है, ये है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का टाइम ग्राफ। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, ये v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हमने वही लिखा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब ये t जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे हो गया at, और ये जो v माइनस यू ऐसे ही बच गए। और फिर उसके बाद ये जो u है ये यहाँ पे आ गया तो प्लस हो गया, तो ये हो गया हमारा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमारा सेम हो गया। ये क्या आ गया हमारा, अब आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यही हमारी वैल्यू हो गई। अब ये हो गया प्रूफ। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमने टाइम ग्राफ बनाया है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाया है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इसे यूज करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये वाला जो पूरा एरिया है इसका एरिया निकालना पड़ेगा, यानी कि ए डी सी और बी, इसका हमें पूरा एरिया निकालना होगा। तो ये जो फिगर है ए डी सी और बी, ये जो फिगर है वो क्या है, पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है उसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, पहले तो आप ये देखिए कि इसमें हर एक जो है उसे हम क्या कहते हैं। तो एस जो है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, टी मतलब टाइम, और फिर ये जो एक्सेलरेशन है ये ए है, इसे एक्सेलरेशन, और टी जो टाइम होता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस हमने क्या लिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहाँ पे जो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, पैरेलल साइड्स जो है वो ए डी है, और उसके पैरेलल कौन सी साइड है, बी और सी है। ये कौन सी इसके पैरेलल साइड्स हो गए। और जो हाइट है वो क्या हो गया, ए बी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हाफ इंटू ए डी प्लस सी बी इंटू ए बी। अब जो इसकी वैल्यू है हमने यहाँ पे लिख रखी है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो ए डी है, ए डी की वैल्यू हमने v लिखा है, bc की वैल्यू v लिखा है, ad की वैल्यू जो है u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, bc यानी कि v फाइनल वेलोसिटी, ab यानी कि टाइम इंटरवल। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू जो है उसके पुट कर देते हैं। हमने भी यहाँ पे वैल्यू जो है पुट कर दिया है। हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया है, जैसे कि ad की वैल्यू u रख दिया है, हमने cb की वैल्यू v रख दी है, और ab की वैल्यू जो है t रख दी। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई किया, तो सबसे पहले हमने t से इसे मल्टीप्लाई किया, तो t से हमने मल्टीप्लाई किया तो t इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, t इंटू यू किया और t इंटू वी किया, तो यू टी प्लस वी टी हो गया। अब हमने यहाँ के जो v है, ये वाला v हमने उसकी वैल्यू क्या रख ली, v की वैल्यू u प्लस ए टी, जो कि हमें पिछले इक्वेशन में मालूम चला था। तो हमने यहाँ पे u की वैल्यू जो है v की वैल्यू u प्लस ए टी रख लिया। और जब हमने इस सभी चीजों को इंटू अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो t u t हो गया, फिर हमने t से इसे मल्टीप्लाई किया तो t और u मल्टीप्लाई हुए तो ut हो गए, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो at स्क्वायर हो गए। अब जो है हमें इन सब को प्लस करना था और उसके बाद इसे इससे मल्टीप्लाई करना था। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया हाफ यू टी प्लस हाफ यू टी। देखिए हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हाफ यू टी, यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आया। ठीक,
अब जो हाफ यूटी और हाफ यूटी हो गए वो दोनों प्लस होके 1 यूटी हो गए, और जो है यहाँ का हमने एज इट इज लिख दिया हाफ एटी स्क्वायर। तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी आ गई s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे पहले मिली थी हमें, s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हमारी ये वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, इसलिए मैं आपको फिर से एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्टेंस निकालना था हमें, तो डिस्टेंस के लिए हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम, ये वाला, जो कि हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया ए डी सी और बी, ये वाले पैरेललोग्राम का हमने क्या निकाला, एरिया निकाला। तो s इज इक्वल्स टू हो गया हमारा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये होता है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। तो ये जो s है ये हो गया हमारा हाफ इंटू ए डी प्लस सी बी इंटू ए बी, और फिर उसके बाद s जो है हमारी हाफ हो गई यहाँ पे वैल्यू, और जो ए डी की वैल्यू u थी तो हमने u पुट की, सी बी की वैल्यू v थी तो हमने v पुट की, और ए बी की वैल्यू जो t थी वो हमने वहां पे t पुट किया। अब उसके बाद s जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया, हम सबसे पहले इसे t से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मल्टीप्लाई दोनों से करना है। हमने सबसे पहले t से मल्टीप्लाई किया, तो t से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे है ut प्लस vt। अब हमने जो यहाँ पे v है, हमने इस v को क्या ले लिया, u प्लस at, जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में मिला था। तो हमने v की वैल्यू जो है u प्लस at रख दिया। तो यहाँ पे s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ut प्लस u प्लस at इंटू टी हो गया। तो अब हमने इस t से इसे पूरे को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हो गया हाफ इंटू ut प्लस t से मल्टीप्लाई किया तो ut प्लस u a टी स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद हमने इस हाफ से पूरे इस सम को मल्टीप्लाई किया, तो इस पूरे सम को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बच गया आ जाता है हाफ ut प्लस, इसे मल्टीप्लाई किया तो फिर से हाफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फिर उसके बाद हाफ ut जो प्लस हो गया तो फुल 1 ut हो गया, और ये जो हो गया हमारा हाफ at स्क्वायर बच गया। हमारा आ गया आंसर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हो गया, हमने कर दिया प्रूव। अब हम देख रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, जैसा हमने सेकंड इक्वेशन में किया था वैसे हम थर्ड इक्वेशन में भी करेंगे। हमने उसमें भी डिस्टेंस का ही फॉर्मूला यूज किया था, हम इसमें भी डिस्टेंस का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, और डिस्टेंस हम इसी को लेंगे, एरिया हम इसी का निकालेंगे, ए बी सी डी हम इसी पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये होता है हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये होता है हमारा क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हम इसकी वैल्यू जैसे हमने लास्ट में सेकंड इक्वेशन में पुट किया वैसे हम यहाँ पे भी पुट करेंगे, तो हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू टी हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम टी में, इस टी में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ जो t है ये हो जाएगा, अगर t यहाँ पे चला गया तो 8t इक्वल्स टू v माइनस यू हो जाएगा, और जब t, तो यहाँ t चला जाएगा तो 8t हो जाएगा, 8t इक्वल्स टू v माइनस यू, और जब t यहीं पर रह जाएगा और a जो नीचे आ जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। हमने वही यहाँ पे किया है, s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू v प्लस यू, हमने इतना एज इट इज रखा है, और जो t है हमने उसकी वैल्यू यहाँ पर ऐसे रखी है v माइनस यू अपॉन a। जब हम इसे इंटू करते हैं तो पहले हम इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू v मल्टीप्लाई बाय v इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u इंटू यू स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, और अपॉन यहाँ पे नीचे में जो है a आ जाएगा। ठीक, अब जब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, किसे, इन दोनों को, तो हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऐसा ही रहेगा, और नीचे जो है 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a, और जब ये 2a यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा 2as, और ये जो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वैसा का वैसा रह जाएगा। तो ये जो है हमारा इक्वेशन बन जाता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, यही जो हमारा यहाँ पे आया है। तो ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखा, अच्छे तरीके से समझा होगा, तो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि आपने इसमें क्या क्या किया, हमने कैसे कैसे सारे डेरिवेशंस बनाए ग्राफिकल मेथड से। आपको ग्राफिकल मेथड अगर समझ ना आया तो मैं ग्राफिकल मेथड एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो चलिए ग्राफिकल मेथड देख लें। ग्राफिकल मेथड में हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने एक्सेलरेशन का टाइम ग्राफ बनाया, और उसमें जो है टाइम एक्सिस इधर लिया और वेलोसिटी एक्सिस इधर लिया। अब उसमें जो है हमने इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं ली, कुछ वैल्यू ली इनिशियल वेलोसिटी की,
और जब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे खत्म हुई तो यहाँ पॉइंट मिलता है वो हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पे जो है हमारा टाइम हो गया। तो ये बन गया हमारा क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ। हमने इसी ग्राफ की मदद से इस जो ये एरिया बन जाता है हमारा ABCD, ये जो पैरेललोग्राम है, इसी के एरिया से हमने तीनों फॉर्मूला को डिराइव कर दिया। हमने बता दिया कि जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा, आपने जाना किस तरीके से हमने सारी चीजें बनाई, कैसे कैसे हमने सब किया। तो थैंक यू फॉर वॉच द वीडियो। जब तक मैं नए वीडियोस अपलोड नहीं करता तब तक आप मेरे पुराने वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।